हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक दिया हुआ है। पार्ट 1 में हमने ये बताया है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है इंडियन आर्मी में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होते हैं और किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पार्ट 2 में हमने ये बताया है कि जब ज्वाइनिंग करके आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, क्या बताई जाती है। जैसे कि ड्रेस पहनना बताया जाता है, तो वो सारी चीज़ें और क्या क्या कराया जाता है ट्रेनिंग स्टार्ट से होने से पहले, वो सारी चीज़ें पार्ट 2 में बताया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, 4 बजे उठना अभी भी जारी रहेगा। 5 बजे मार्कर को जाने से पहले आपका बूट जो है वो पूरा पॉलिश होना चाहिए, बिल्कुल चमकता हुआ। और जो भी सेकंड मार्कर में जाने से पहले अगर ब्रासो आपका जो होता है वो पूरा ब्रासो होना चाहिए, बिल्कुल टकाटक। और लेआउट होना चाहिए बेड का, लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल टकाटक होना चाहिए। 5 बजे मार्कर में जाने से पहले ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो 4 बजे या उससे पहले आपको उठ जाना होगा। अब बात करते हैं जब हम पीटी में जाते हैं तो क्या होता है। पीटी में देखिए, आपको दौड़ाया जाएगा। वैसे ज़्यादातर 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है, और फिर आपको पुशअप कराया जाएगा, चिनअप कराया जाएगा, और फ्रंट रूल, बैक रूल, ये सब रगड़ा पट्टी यही सब चलेगा पीटी में। उसके बाद पीटी से जैसे ही आप जाते हैं, 7 बजे पीटी ख़त्म होता है, तो जाने से पहले फिजिकल हुआ। उसके बाद जैसे ही पीटी ख़त्म होता है, आप मेस में दौड़ के लाइन लगाएंगे खाने के लिए। नाश्ता में होगा आपका पूड़ी सब्जी, 2 बॉयल अंडा, और कोई सा भी फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट होगा वो आपको मिलेगा हर रोज़। और कभी कभी पराठा या वो आलू पराठा, और भी कई चीज़ें हो सकते हैं ब्रेकफास्ट में। संडे को थोड़ा स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है। अब हम बात करते हैं जब हम 8 बजे वाला मार्कर में जाते हैं, तो 8 बजे वाला मार्कर में जाने से पहले आपको ड्रेस पहन लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 3-4 क्लासेस होती है, जैसे पीटी, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, HRDC। तो जो भी आपका पीरियड होगा, जैसे मान लीजिए पीटी है, पीटी के बाद वाला जो शुरुआत पीरियड है, उसके बाद वो 8 बजे मार्कर में ड्रिल में जाना है, तो आपको ड्रिल का सारा ड्रेस पहन के और मार्कर में जाना होगा, ताकि आप तुरंत क्लास में टाइम से पहुँच सकें। और जैसे आपका ड्रिल खत्म होगा तो मान लीजिए फिर से आपका पीटी का पीरियड है, तो आप पीटी और ड्रिल का जो बीच का समय है उसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है। 3 मिनट में आपको ड्रेस चेंज करके और दूसरे क्लास में पहुंचना होता है। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं या आपका क्लास लेट हो जाता है या एक बंदा भी लेट हो जाता है, तो सारे बंदों को पनिशमेंट मिलेगा। और एक क्लास से दूसरे क्लास जब आप जाते हैं तो दौड़ के जाएंगे और इन थ्रीज में प्रॉपर जाएंगे डिसिप्लिन के साथ। और इस दौरान अगर कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई भी ऑफिसर या कोई भी आपका सीनियर दिखाई देता है तो आपको जय हिंद श्रीमान जोर से बोलना होगा। और एक ही व्यक्ति अगर दिन भर में आपको मान लीजिए 50 बार दिखता है और वो आपसे सीनियर है, तो वो आप 50 बार जय हिंद श्रीमान बोलोगे। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिए सर सुबह में तो हम बोले थे, ऐसा नहीं। अगर दिन भर में 50 बार मिलता है तो 50 बार उसको जय हिंद श्रीमान आपको बोलना होगा। 10 बजे आपका टी ब्रेक होगा, और टी ब्रेक में जहाँ भी आप हो, जहाँ कहीं पे भी आपकी क्लास हो, वहाँ पे आप अपने 4 बंदे भेजेंगे और आपका एस्कॉर्ट के लिए वो बंदा लेकर आएगा मेस से जाकर टी ब्रेक। 4 बंदे, चाय होगा और कोई स्नैक्स होगा या हलवा होगा, इस तरह से कुछ ना कुछ हर रोज़ चेंज होते रहता है। तो फिर आप टी ब्रेक करोगे, और मान लीजिए कि आपको कुछ और खाना है टी ब्रेक में, तो बनिया अपना सामान लेके भी आता है हर जगह, वहाँ पे आप समोसा, जूस वगैरह खरीद के खा पी सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि HRDC का भी क्लास होता है, तो HRDC में आपको बताया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कोर्स होता है। उसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से युद्ध में अपने आप को बचाना है, आने वाले समय में किस तरह का युद्ध होगा। अब मानव युद्ध तो होगा नहीं, बायोलॉजिकल युद्ध होगा, केमिकल युद्ध होगा, तो उस सभी चीज़ें आपको बताया जाता है। कैसे फील्ड एरिया में रहना है, कैसे पीस में रहना है, क्या काम होता है, ये सभी चीज़ें बताया जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे हम लोग का स्पोर्ट था, तो इसमें सारे जगह के बंदे थे, हर स्पोर्ट में सारे जगह के होते हैं। जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात,
मतलब हरियाणा हर जगह के बंदे होते हैं। तो उनमें एक उड़ीसा का बंदा था और सर हम लोग को पढ़ा रहे थे फर्स्ट एड। तो सर ने बताया कि फ़र्स्ट एड क्या होता है। तो बताने के बाद जब सर ने पूछा कि वो उड़ीसा वाले बंदे से कि चेस्ट नंबर वाइज बुलाते हैं, उसका शायद याद नहीं है, 13 नंबर था, चेस्ट नंबर 13 खड़ा हो गया वो। सर बोले व्हाट इज फर्स्ट एड। तो वो बोला सर मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले, तो मरीज जैसे ही बोला ना वैसे पूरा क्लास हंसने लगा। मतलब थोड़ा सा उड़ीसा या बंगाल वालों का वैसा लैंग्वेज ही होता है कि मरीज को मोरीज बोलते हैं वो। तो इस तरह से फ़नी मोमेंट्स भी कभी कभी होते थे क्लास में। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे एक महाराष्ट्र का बंदा था, तो वो यार 19-20 साल का उम्र में, मतलब उसका पूरा बाल जो है ना पक गया था, कोई कमी रहा होगा, पूरा बाल उसका पका हुआ था। तो मैंने उसका नाम रख दिया था गांधी, क्योंकि गांधी जी को भी जब भी हमने देखा तो या तो बाल ही नहीं, या तो थोड़ा बहुत जो बाल है तो वो पका हुआ था। तो मैंने उसका नाम गांधी रख दिया। तो पूरा स्क्वाड उसको गंधिया गंधिया बुलाता था, ए गांधी ए गांधी। तो एक बार क्या मतलब डेली के डेली तीनों टाइम, और मेरा बेड के पास ही उसका भी बेड था। तो जब भी वो नाश्ता करने या खाना खाने जाता था तो बोलता था ए दोस्त मैं खाना खाने जा रहा, तू आ रहा है क्या मेरे साथ? या ए दोस्त मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तू आ रहा है क्या मेरे साथ? तो मतलब ये चीज़ ऐसे उसको फिर हम लोग ऐसे चिढ़ाते भी थे। खैर, एक बात है कि जब रोल कॉल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रात में रोल कॉल होता था, तो जब हम लोग शुरुआत में पहुंचे थे ना, तो सीएचएम बोलता था रात में कंपनी सावधान। तो लोग कुछ बोलते थे, पता नहीं सीनियर स्कॉट जो भी था वो कुछ बोलता था और उसके बाद सावधान हो जाता था। तो हम लोग को पता नहीं चल पाया बहुत दिन तक। तो हमने एक बार पूछा, एक दुमका का लड़का था संदीप नाम का, उससे पूछा कि संदीप ये लोग बोलता क्या है रे जब भी सावधान सीएचएम बोलता है? तो वो बोला कि यार समझ में नहीं आता, हमको लगता है धुत बोलता है, धुत। तो हमने दूसरा दिन फिर सुनना शुरू किया तो हमें भी लगा कि हाँ यार सही बोल रहा है, धुत ही बोलते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, धुत नहीं, वो बोलते एक, मतलब एक बिहार के लैंग्वेज की तरह नहीं, एक ऐसे नहीं, वो बोलते थे एक टाइट होके, इसलिए हमें ऐसा लगता था कि धुत बोल रहे हैं। अच्छा, साउथ वाले जो बंदे होते थे ना वो यार शुरू से ही तेज़ होते हैं। मतलब वहाँ भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो काफ़ी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो उनको हिंदी तो उतनी अच्छी आती नहीं है, तो उनको जब भी उस्ताद कुछ काम के लिए बताए ना, ट्रेनिंग तो ठीक ठाक करते हैं लेकिन कुछ काम करने के लिए बताए तो वो बोल देता था सर हिंदी इल्ले, मतलब हिंदी नहीं आता है, जबकि वो समझ जाता था कि क्या बोल रहा है, फिर भी वो ऐसा बोल देता था। और ज़्यादातर उस्ताद हिंदी क्षेत्र के होते थे, तो वो भी सोचते थे यार हमारे पास ऑप्शन तो है ही, ये नहीं तो कोई और से उसको बोल देते हैं। तो इसलिए वो भी ज़्यादा माथा नहीं लगाते थे, अपना दिमाग नहीं लगाते, तो वो भी दूसरे को बोल देते ए तू ऐसा कर दे। इस तरह से वो साउथ इंडियन जो भी होते थे वो बच जाते थे। और एक चीज़ और साउथ इंडियन में था कि वो मतलब कोई भी काम तो करते ही थे, नहाते नहीं थे, डेली नहीं नहाते थे। शुरू में वो आते तो 7-8 दिन तक नहीं नहाते थे, फिर धीरे धीरे फौज उनको सुधार देती है, फिर वो डेली नहाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब आज का ट्रेनिंग मान लीजिए ख़त्म हो गया, 1 बज गया, 1 बजे से आते आते आपको बैरक 1:15 हो जाएगा। मेस में जाके नंबर लगाते, खाना पीना खाते पीते, नहाते धोते, तो आपका करीब 2 तो आराम से बज जाना। कितना अभी आप जल्दी कर लो, 2 बज जाएगा। और 2:45 में वैसे मार्कर लगना है, लेकिन चूंकि अब आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया है तो आपको हो सकता है कि 2 बजे ही कहीं जाने के लिए बोल दिया जाए। जैसे गोल्फ ग्राउंड 2 बजे ही जाते थे बंदे और 6 बजे तक काम से आते थे। या और भी कई ऐसा जगह था जहाँ 2 बजे जाते थे और 6 बजे आते थे बंदे, और जो भी 2-4 बंदे बच जाते थे स्कॉट के, वो मार्कर में 2:45 पे जाते थे। और 2:45 में मार्कर वाले भी 6 बजे ही आते थे। तो 6 बजे तक आप आओगे, फिर 6 बजे से यार बनिया में जाके घर में बातचीत करना, कुछ खाना पीना उधर ही पैसा दे के। उसके बाद 7 बज जाता था, 7 बजे से फिर मेस शुरू हो जाता था, खाना पीना खाओ, 8 बज गया। 8 बजे से 9 बजे तक थोड़ा बहुत गपशप मारो एक दूसरे के साथ। 9 बज गया, 9 बजे वही रोल कॉल। और 9 बजे क्या हो गया कि रोल कॉल चलते चलते 9:30 हो गया। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगर किसी ने गलती कर दिया तो फिर 10 भी बज सकता है। हाँ, उसके बाद आपका रोल कॉल ख़त्म, फिर आप जाके सो सकते हो। इस तरह से डेली रूटीन चलता है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ और होता है, आपका जो एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि इतने बंदे हैं कंपनी में, तो रोटी तो एक आदमी बेल नहीं पाएगा जो भी कुक है,
तो इसके लिए करीब 15 बंदे जाते हैं सुबह में 2 बजे पूड़ी बेलने के लिए। तो आप देख लो कि अगर 10 बजे आप सो रहे हो और 2 बजे पूड़ी बेलने जाना पड़े, और ऐसा नहीं 2 बजे से 8 बजे तक पूड़ी बेले, उसके बाद फिर 8 बजे आप बोलोगे कि अब तो हम पूड़ी बेल के आ रहे हैं सब 2 बजे से, सो जाओगे। नहीं, 2 बजे से आए 8 बजे वाला सेकेंड मार्कर में आपको अटेंड करना होगा। और इस दौरान आपका नाइट ड्यूटी भी लग सकता है, बल्कि लगता ही है। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन पे आपका नाइट ड्यूटी आएगा। नाइट ड्यूटी में 4 घंटे ड्यूटी होता है और 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे ड्यूटी, फिर 4 घंटा रेस्ट। उसके बाद सुबह आपको पीटी में पहुंचना होगा। और ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि हमने सर रात भर ड्यूटी दिया है तो मैं आज दिन में रेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करना होगा 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद अगर आपको उस दिन टाइम मिलता है तो सो सकते हो, अगर नहीं टाइम मिलता है तो फिर वैसे ही चलते रहो। तो यार बहुत ही कसमकस ज़िंदगी है, काफ़ी टफ वहाँ पर सिचुएशंस है। मैं आपको बता दूँ, हर कोई झेल नहीं पाता है। कई बंदे तो ट्रेनिंग से ही मतलब नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं कि फिजिकल उनका कमज़ोर होता था, ये जो दिनचर्या होता है ना वो उनका काफ़ी कमज़ोर, मतलब काफ़ी टफ होता है, उसको नहीं लोग झेल पाते हैं। और वो जिस तरह का काम कराते हैं उसको नहीं लोग झेल पाते हैं, जिस वजह से कई बंदे सेना को ट्रेनिंग में ही छोड़ देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी ट्रेनिंग में जाओ और उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि 15-20 साल तो टफ है, लेकिन उसके बाद का ज़िंदगी कम से कम सेना में हो जाता है। तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगा जो मैं आपको बताते रहूँगा। और इस ट्रेनिंग के दौरान मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ड्यूटी भी लगता है, जैसे 6 बजे से 1 बजे तक हो सकता है आरपी लगा दे आपको, 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी लग जाए। तो ये सारा चीज़ें चलते रहता है, मतलब आपको आराम नहीं है, काम नहीं है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। आगे बढ़े। कंट्रोल खत्म हो गया क्या? हाँ, चल चल चल, ऐसे करते छोड़ के आएगा। चल चल चल, चल आगे बढ़े।